दोस्तों, जो व्यक्ति रामायण के बारे में जानता है वह शूर्पणखा के बारे में भी जानता होगा। रामायण के बाद आखिर शूर्पणखा कहाँ गई? क्या मक्का मदीना को बसाने वाली थी शूर्पणखा? क्या सभी मुसलमानों की वंशज है शूर्पणखा? रामायण तो आप सभी ने देखी होगी और सुनी भी होगी, लेकिन एक खास सवाल जो आप सभी के मन में उठता है कि रामायण में रावण के वध के बाद उसकी बहन शूर्पणखा कहाँ गई? इस खास रहस्य का पर्दा इसी वीडियो में उठाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और साथ ही हमारे साथ बने रहिए। हम सब यह जानते हैं कि रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ और विभीषण और उसके साथियों को लंका सौंप दी गई। उसके बाद शूर्पणखा कहाँ गई? इसका जिक्र रामायण में क्यों नहीं मिलता? आप यह सब जानते ही हैं कि जब शूर्पणखा रावण की तरफ आकर्षित होकर उसके पास गई और कहती है कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, लेकिन श्री राम ने मना कर दिया क्योंकि उनका पहले से ही माता सीता से विवाह था। ऐसे में वह अपने भाई की तरफ उंगली करते हैं, कहते हैं आप मेरे छोटे भाई से पूछ लीजिए। इस पर लक्ष्मण जी भी शूर्पणखा से मना कर देते हैं और उसके बाद शूर्पणखा गुस्सा हो जाती है और वह माता सीता की तरफ कटु वचन बोलती है और उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है। इतने में ही लक्ष्मण जी बीच उजाब करते हैं और लक्ष्मण जी उसकी नाक काट देते हैं। इसी आक्रोश में वह अपने भाई रावण के पास जाकर सारा वाक्य बताती है। इसके बाद सीता हरण हो जाता है, लेकिन उसके बाद रामायण में एक भी बार शूर्पणखा का जिक्र नहीं किया जाता। कहा जाता है कि शूर्पणखा हर किसी से अपना चेहरा छुपाने लगी थी और उसके सारे भाई धीरे धीरे करके भगवान श्री राम के हाथों मारे जा चुके थे। शूर्पणखा गुरु शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में ही रहने लगी। राक्षसों का वंश का समाप्त ना हो इसलिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने शुक्राचार्य को अपना एक स्वरूप यानी शिवलिंग दे दिया और उससे कहा कि जिस दिन वैष्णव या भगवान विष्णु का अवतार या कोई जो व्यक्ति भगवान विष्णु को मानता है, अगर वह गलती से भी इस शिवलिंग पर जल चढ़ा देता है तो सभी राक्षसों का विनाश हो जाएगा। हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में इसे स्थापित कर दिया गया। दोस्तों, आप सभी समझ गए हैं कि इस समय जिसे मक्का मदीना कहा जाता है, आपने YouTube पर बहुत सी वीडियो देखी होंगी और सुना भी होगा कि मक्केश्वर महादेव जो पूर्व काल में बनाया गया था वही शिवलिंग है जो शिव जी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दिया था। शिवलिंग के बचाव का कार्य किसी और को नहीं बल्कि शूर्पणखा को ही दिया गया था। उस समय हमेशा चेहरा ढक कर रहती थी। तो दोस्तों, धीरे धीरे उसने कई सारे बच्चों को जन्म दिया। भाई बच्चे आज उसके इस परंपरा को निभा रहे हैं। जी हाँ, सभी मुस्लिम लोग आपने देखे होंगे कि बुर्का पहन के पीछे का कारण यही है कि मक्का मदीना में जो मक्केश्वर महादेव की शिवलिंग रखी हुई है उसके बचाव के लिए शूर्पणखा ने वहीं पर रहना शुरू कर दिया था। वह इस समय मक्का मदीना में है जहाँ पर हिंदुओं का जाना वर्जित है। धीरे धीरे शूर्पणखा ने कई सारी परंपराओं का निर्माण किया, जिनमें से एक है बुर्का पहनना, क्योंकि पहले से ही शूर्पणखा के नित्य थी। यहाँ शूर्पणखा के सिर्फ आंखें ही दिखती थी। इतिहास की माने और साथ ही साथ हमारे धर्म ग्रंथों की बात करें तो कहते हैं कि द्वापर युग में शूर्पणखा के वंशज कालांतर में इब्राहिम धर्म के अनुयायी हैं और साथ ही इसलिए शुक्रवार का दिन विशेष माना जाता है। दोस्तों, इस विषय पर आपका क्या मानना है कि जितने भी मुसलमान लोग हैं वह शूर्पणखा के वंशज हैं? अब देश में मक्का मदीना क्या शिवलिंग है जिस मक्केश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं, जहां पर किसी भी हिंदू का जाना या किसी और धर्म के लोगों का जाना पूर्णतः वर्जित है। आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, इन बातों में कितनी सच्चाई है यह तो हम नहीं जानते। इससे रिलेटिव जो भी बातें सामने लेकर आई हैं उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसी बातें जो प्रूफ करती हैं कि राम अवतार चरित्र में युद्धकांड के मक्केश्वर शिवलिंग का उल्लेख किया गया है, इससे भी स्पष्ट होता है कि मक्केश्वर शिवलिंग स्पष्ट रूप से कहीं न कहीं अवश्य मौजूद है, लेकिन कहाँ है इस विषय में जिक्र नहीं है। इसमें वर्णित कथा के अनुसार लंका के राजा रावण, जो कि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, उसने अमर होने के लिए वरदान स्वरूप भगवान शिव से एक बड़ा शिवलिंग प्राप्त किया, जिसे लेकर वह लंका जा रहा था और शिवलिंग काफी भारी था, इसलिए उसे रास्ते में ही उसे रखना पड़ा और विश्राम करने लगा। कहा जाता है कि जिस जगह मक्का है वहीं रावण ने शिवलिंग को रखा था। कहा यह भी जाता है कि जिस समय
कहा यह भी जाता है कि जिस स्थान पर मक्का है वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने यमन नामक मलिक राजा का विनाश किया था। हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है वह कोई ना कोई जलाशय अवश्य होता है, और मक्का में भी कब के नाम पर एक पवित्र जलाशय है। हज करने वाले मुस्लिम इस जल को गंगा जल की तरह ही अपने साथ लाते हैं, जिसे मुसलमान लोग झमझम के नाम से पुकारते हैं। मक्का में शिवलिंग है या नहीं यह तो हम स्पष्ट रूप से कह नहीं सकते, परंतु इस्लाम धार्मिक चिन्हों, संपत्ति, रीति रिवाजों और वह कई बार आवश्यक देखने को मिलती हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमानी वैदिक संस्कृतियों से जुड़े हैं। दोस्तों, मक्का में गैर मुसलमानों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। यह साबित होता है कि कोई ना कोई डर मुसलमानों को जरूर है कि दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं है जहाँ पर किसी भी धर्म के लोगों का जाना वर्जित है। दोस्तों, क्या आपके दिमाग में यह सवाल कभी आया है कि मक्का के ऊपर काले रंग का कपड़ा क्यों रखा गया है? चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। तो यह काला रंग का कपड़ा संपूर्ण राक्षस जाति का प्रतीक माना जाता है। इस्लाम के अनुयायी भी हमारी तरह शिव जी की पूजा करते थे या उनमें आस्था रखते थे, इसलिए अब का काला कपड़ा चढ़ाया रखा है। और कब को काले रंग से ढकने की परंपरा इसलिए भी निभाई जाती है क्योंकि इस्लाम की वह देवी रामायण काल से और उसके बाद अपने मुंह पर काले रंग के कपड़े से ढककर रहती थी। और जब शूर्पणखा के वंशज की महिलाएं आज भी काले रंग से बुर्का पहनती हैं। हालांकि दोस्तों, दुनिया में गुमराह करने के लिए बुर्का को कई रंगों में बांट दिया गया है, किंतु सत्यता तो जो भी है वही है, जिसे इस्लाम की महिलाएं इस्लाम रीति रिवाज के अंतर्गत धारण करती हैं। और समाज को इस तरह के पहनावे के कारण ही दुनिया में इन्हें मुस्लिम के नाम से जानते हैं। मुसलमानों का शुक्रवार के दिन जुम्मा भी शुक्राचार्य के नाम से ही शुरुआत हुआ। कि इस्लाम धर्म कैसे पैदा हुआ? इस्लाम धर्म कोई धर्म नहीं है और खुद मुसलमान भी इसे इस्लाम धर्म कैसे पैदा हुआ? इस्लाम कोई धर्म नहीं है, यह और खुद मुसलमान भी अपने नाम के आगे धर्म लगाने से विरोध करते हैं। उनका मानना है कि यह एक मजहब है और मजहब का मतलब होता है अपने कबीले के गिरह को इजाफा करते जाना। और यह बात भी सभी जानते हैं कि इस्लाम के अन्य धर्म से लड़ाई भी इसी बात को लेकर होती है, क्योंकि इस्लाम के लोगों को लगता है कि वह संसार में बहुत ही कम है, उनकी संख्या बहुत ही कम है, इसलिए वह हरदम अपने मजहब को बढ़ाने के लिए सोचते रहते हैं। तो दोस्तों, इस्लाम धर्म के निर्माण की बात आती है तो हजरत मोहम्मद साहब को इस्लाम का जनक माना जाता है। अब ऐसा नहीं है कि इस्लाम का निर्माण हजरत मोहम्मद साहब ने किया था, बल्कि उनसे पहले ही अरब में इस्लाम मौजूद था। तो दोस्तों, अगर आप इसके बारे में क्या राय करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।